अच्छा, हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान माँ बाप का भी नाफरमान, इस मुल्क का भी नाफरमान और अपनी बीवी का भी नाफरमान निकला, तो लोग इसकी सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं संजीदगी से लेंगे। अच्छा देखें, बिस्सा बातें कर लें, फिर नाफरमानी के नवाज शरीफ के अपने ख़ानदान में से देख लें कि बेटी कितनी फर्माबरदार है, ठीक है, आगे बेटे कितने फर्माबरदार हैं, ठीक है, वो फिर बात बहुत आगे चली जाएगी। चले उस तरफ नहीं जाते, मगर है कि खान साहब की कॉल है ओवरसीज़ को, और ओवरसीज़ का आपको पता है कि जिस तरह वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में कंसर्न है, और जिस तरह का उनकी इमरान खान के साथ एक हुब का रिश्ता है, तो आपको खातिर खा फ़र्क नज़र आएगा अगर खान साहब उस तरफ जाते हैं। इस वक्त मज़ाकरात की हवा चल पड़ी है, अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान क्या समझते हैं कि संजीदगी से इस पहलू को लिया जा रहा है या पहले की तरह जो मज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे? देखिए, मुज़ाकरात जब भी चलते हैं डिपेंड करता है कि मुज़ाकरात करने वालों के पास इख्तियार कितना है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा इमरान खान ने अपनी जो टीम तश्कील दी है उसको भरपूर इख्तियार दिया है, और वो उस पर कदगन भी नहीं है। जैसा शुरू में हम पार्लिमानी साल शुरू हुआ था, आए थे, तो एक कदगन थी कि इन जमातों से बात नहीं कर सकते, ठीक है, इनसे कोई डायलॉग नहीं हो। तो अब चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, तो देखें चीज़ें बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगी। अगर आपका इशारा हुकूमती रहनुमाओं के साथ मज़ाकरात नहीं, तो जिनके ऊपर आप मज़ाकरात करना चाहते हैं वो तो आपके साथ बिल्कुल नहीं करना चाह रहे, तो फिर आखिरकार आपको हुकूमती रहनुमाओं के साथ, हुकूमत के साथ दोबारा मज़ाकरात करने पड़ रहे हैं। यही तो मैंने बात की ना कि पहले जिस तरह से एक्सप्लिसिट एक किस्म की पाबंदी थी कि हुकूमती तीन बड़ी जमातों से आपने बात नहीं करनी थी, अब उस तरह की कोई कदगन नहीं है। तो जब वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है और दो नुकाती एजेंडा है, तो ये 5 रुकनी टीम बेहतर तरीके से अपना काम सर अंजाम दे सकती है। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामान में भी गुंजाइश है, खुर्शीद शाह साहब वाली भी कमेटी में कुछ ना कुछ हिलजुल होगा, तो चीज़ें आने वाले दिनों में बेहतर रुख इख्तियार करेंगी। मौलाना फजल रहमान ने मार्च और धरने का ऐलान कर रखा है, क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौलाना फजल रहमान के धरना या लॉन्ग मार्च है उसको ज्वाइन करेगी? देखिए, ये चीज़ें कहना कबलस वक्त है, मगर देखें उन्हें धरने की कॉल या इस तरह का ऐलान क्यों करना पड़ रहा है। बुनियादी तौर पे देखें, सियासतदानों को वही कमिट करना चाहिए जिस पे वो पूरा उतर सके। 26वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए गवर्नमेंट ने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, हमारे बंदे ख़रीदने से ले के उन्होंने मिस कमिटमेंट की मौलाना साहब के साथ भी कि एक अमेंडमेंट जो कि खुद वो लाए, गवर्नमेंट बिल लाए अमेंडमेंट सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में, ठीक है, वो आपको लाने की क्या ज़रूरत थी जब आप वो चीज़ पूरा कर ही नहीं सकते थे। और कल परसों आपने देखना कि इन्हीं के वज़रा ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जलती पे तेल छिड़कने का काम किया। अच्छा सर, आप बैरिस्टर हैं, कानून को अच्छी तरह जानते हैं। इस्तग़ासा तैयार किया जा रहा है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़, क्या समझते हैं कि इस्तग़ासा इनको काबू कर लेगा? वाकई FIR होगी सानिया डी चौक के हवाले से? देखिए, FIR तो उन्होंने दर्ज करा दी। अब कानून यही है, सोहरा बीबी के केस के बाद के एक वकूए की एक ही FIR हो सकती है। अब उसका क्रॉस मेरा इशारा आपकी तरफ है, आपकी पार्टी इस वक्त इस्तग़ासा दायर कर रही है वज़ीर आज़म के खिलाफ। देखें, या तो उसमें क्रॉस वर्शन दर्ज हो सकता है कि पार्टी दरखास्त है क्रॉस वर्शन की तफ्तीश वही पुलिस ने करनी है, तो उसका फ़ायदा नहीं। इसीलिए उसको देखते हुए पार्टी ने रुख यही इख्तियार किया है कि हमने इस्तग़ासा दायर करना है, और बैरिस्टर ये ने लतीफ़ खोसा साहब की ड्यूटी लगाई है, और वो डॉक्यूमेंटेशन जब पूरी हो जाएगी तो वो दायर करेंगे। सिविल नाफरमानी की सर तहरीक के ऊपर आपकी पार्टी में इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, क्या ये तहरीक कामयाब होगी? देखिए, बुनियादी तौर पर ये तो 5 रुकनी कमेटी को खान साहब ने अभी मैंडेट दिया है। अगर इनके मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं तो लाजमी बात है अगला स्टेप जिस तरह से खान साहब ने अनाउंस किया है सिविल नाफरमानी का ही है।